क्या आप जानते हैं सर, भारत में एलपीजी गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगकर गैस लेने पड़ रहे हैं और उतने के बावजूद भी लोगों को गैस नहीं मिल रहा, जबकि लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है। तब भारत में गैस और तेल के दाम में क्यों वृद्धि हो रहा है भाई? आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यहां तक उसके कई शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दिए। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत हो गई, उनके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। तब उसके बाद उनके बेटे को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। अगले दिन ईरान ने कई सारे गल्फ कंट्री और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। इसके बाद आज तक यह युद्ध चलता ही आ रहा है और यह युद्ध कितना दिन तक चलेगा इसका कहना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बाद अमेरिका को ऐसा लगा कि ईरान अब तो एक ही दिन में सरेंडर कर देगा, लेकिन अमेरिका की यह सोच केवल सोच बन के रह गई। ईरान ने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी गैस दूसरे देशों से खरीदता है, उसमें भी 85 से 90% गैस जो है वो मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री से खरीदता है। और ये सब जो गैस आते हैं वो आने का मात्र एक ही साधन है, वो समुद्री रास्ता। और वो समुद्री रास्ता जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर से लेकर करके 167 किलोमीटर तक है और आगे चल करके यह रास्ता बहुत ही संकीर्ण हो जाता है, मात्र 33 किलोमीटर बचता है और इसे ही हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। और इसी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है। दुनिया में जितने भी या तो गैस के हैं चाहे तेल वाला जहाज है, सबके सब इसी रास्ता से होकर गुजरते हैं। और ईरान ने खुली चुनौती दे रखी है कि जो भी जहाज इस रास्ता से होकर गुजरेगा सब पर हम एयर स्ट्राइक करेंगे। इसके चलते कोई भी जहाज वहां से होकर गुजर नहीं रहा तब से, जब से युद्ध शुरू है। बस एक देश चाइना यहां से होकर गुजरता है और चाइना को युवा बकस रहा है। भारत के जहाज कल ही यहां से एक गुजरा था, उस पर भी ईरान ने मिसाइल मार कर करके और तबाह कर दिया। जब तक यह युद्ध चलता रहेगा, यानी या तो भारत को इजाजत ना मिल जाए कि उससे हम जहाज को क्रॉस कर पाए, तब तक हमारे देश में गैस और पेट्रोल के दाम यानी तेल के दाम आसमान छूते रहेंगे।